वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोकैलीमिया। देखो, हाइपोकैलीमिया डिजीज होती है, किस वजह से हो जाती है और क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हाइपोकैलीमिया, ठीक है। सीरियस सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैलीमिया, तो इसमें क्या होता है, मसल्स क्रैम्प्स होने लगती हैं, ठीक है। ये मसल्स क्रैम्प्स मतलब झुकाव, मसल्स में क्रैम्प्स होने लगती है। और क्या होती है, वीकनेस, तो मतलब हमारी वीकनेस होने लगती है शरीर में। फैटिक, एनर्जी लॉस होने लगती है, ठीक है। पैरालाइसिस की कंडीशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन है, रेस्पिरेटरी फेल्योर है, और इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट कम ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हो गए। हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया जैसे पूछते हैं तो क्या होता है, मतलब ये मेनली प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी ऐसा होता है कि पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। हाइपोकैलीमिया इज व्हेन ब्लड पोटेशियम लेवल आर लोअर देन नॉर्मल लेवल। तो इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम का नॉर्मल लेवल होता है उससे कम हो जाता है, ठीक है। लोअर देन नॉर्मल लेवल मतलब लोअर लेवल से कम हो जाता है, तो उस वो कंडीशन क्या हो जाती है, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल आर बिटवीन 3.5 टू 5.5 एम मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमारी नॉर्मल वैल्यू हो गई 3.5 से 5। विद लेवल बिलो 3.5 डिफाइंड एज हाइपोकैलीमिया। अगर जो हमारा पोटेशियम का लेवल है 3.5 से नीचे जा रहा है, ठीक है, लोअर हो रहा है 3.5 से, तो वो कंडीशन क्या होती है, हाइपोकैलीमिया। आप इस तरीके से याद रखिए कि मतलब पोटेशियम की मात्रा अगर नॉर्मल वैल्यू से कम होती है तो वो हाइपोकैलीमिया की कंडीशन हो जाती है। प्लाज्मा पोटेशियम डिपेंड ऑन द बैलेंस बिटवीन इंटेट excretion and the distribution of potassium across cell membrane. excretion is normally controlled by the kidney, मतलब जो भी excretion होता है वो नॉर्मली किससे कंट्रोल हो सकता है, किडनी से। ए प्लाज्मा पोटेशियम 2.5 मोल इज एन इमरजेंसी एंड नीड्स अर्जेंट ट्रीटमेंट। देखो, नॉर्मली तो उसका 3.5 से 5 होता है मोल पर लीटर। अगर 2.5 से 3.5 तो नॉर्मल है, मिनिमम 3.5 होना चाहिए। अगर उससे भी कम हो रहा है और 2.5 लेवल से भी कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है कि मतलब आपको अर्जेंटली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। सीवियर कंडीशन में हो सकता है। और नॉर्मली क्या होता है कि पोटेशियम लेवल जो होता है वो किस वजह से कम हो जाता है, तो मतलब जैसे देखो, प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी कभी कभी कम हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट होता है वो जो मदर होती है और बेबी दोनों पे पड़ता है। जो हमारा पोटेशियम लेवल अगर लो हो रहा है फीमेल में प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो उसके जो भी इफेक्ट है वो बेबी मदर्स दोनों पे पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन इज कॉजेस ऑफ हाइपोकैलीमिया। कॉजेस ऑफ हाइपोकैलीमिया में हमारा क्या होता है, इनक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, ठीक है। इनक्रीज रीनल एक्सक्रीशन है, जिसमें क्या होता है, डाययूरेटिक्स है, ठीक है, थियाजाइड है और लूप डाइजेशन। इनक्रीज एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन, इसमें हमारा लिवर फेल्योर होता है, हार्ट फेल्योर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह होते हैं। उस सब हमारा क्या आता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन में। एक्सोजीनस एक्सोजीनस मनर लेक्रोटाइड की बात करते हैं, उसमें हमारा क्या रहता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, और लिक्वेस लिक्वेस क्या होता है, पोटेंशियस रीनल, और एक्सक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। रीनल डिजीज की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या रहता है, रीनल टिब्यूलर एसिडोसिस टाइप 1 एंड टाइप 2। रीनल टिब्यूलर डैमेज होने लगती है, ठीक है। एक्यूट ल्यूकीमिया कंडीशन होती है, नेफ्रोटॉक्सिटी होता है, एम्फोट्रेसिन होता है, ठीक है, साइटोक्सिक ड्रग्स वगैरह, ये सब हमारे रीनल डिजीज में आते हैं। रिड्यूस इनटेक ऑफ पोटेशियम, इसमें हमारा क्या होता है, इंट्रावीनस फ्लूइड विदाउट पोटेशियम, और क्या होता है, डाइटरी डिफिशियंसी। नेक्स्ट हमारा रेडिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, तो इसमें हमारा क्या होता है, बीटा एड्रिनोजेनिक स्टिमुलेशन होता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, बीटा एग्नेस्ट होता है। इसका एग्जांपल क्या है, सिल्ब्यूटामोल, ठीक है, और फिनेटोल वगैरह है, इंसुलिन ट्रीटमेंट वगैरह ये सब रहता है। एनीमिया की कंडीशन होती है, विटामिन B12 डिफिशियंसी वगैरह ये सब हो जाता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लूजिस की बात करते हैं तो इसमें हमारे क्या होता है, वोमिटिंग है, सीवियर डायरिया है, ठीक है, डायरिया कंडीशन हो जाती है।
प्यूरिजेटिव एब्यूज है, बालिस एडिमा, ठीक है, लेटेस्टोमी वगैरह, ये सब इसके कॉजेस हो जाते हैं हाइपोकैलिमिया के अदर अदर डिजीज से। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे क्या रहता है, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक बट सीवियर हाइपोकैलिमिया 2.5 एम मोल कॉज मसल्स वीकनेस। मतलब क्या होता है एसिम्प्टोमेटिक, जब तक अगर जैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, नॉर्मली तो 3.5 से 5 एम मोल पर लीटर होता है, अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा तो ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन में रहती है, मतलब इसके सिम्टम्स शो नहीं करेंगे। इफ वैल्यू इज लोअर, मतलब आपकी नॉर्मल से और लोअर में वैल्यू जा रही है, 2.5 की समथिंग हो जा रही है, तो क्या होता है ये सीवियर कंडीशन में हो जाती है। इसमें क्या होता है मसल्स वीकनेस वगैरह होने लगती है, ठीक है, हाइपोटोनिया की कंडीशन, हाइपोफ्लेक्सिया है, क्रैम्प्स वगैरह होने लगते हैं, मसल्स क्रैम्प्स, ठीक है, एनर्जी लॉस होने लगती है, टिटनी है, पेल्पिटेशन है और लाइट हेडनेस है, एरिथमाइसिस बोलते हैं जिससे, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन। एक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं हाइपोकैलिमिया के। और अभी बताया तो जो हार्ट बीट होती है तो उसमें चेंजेस वगैरह होने लगते हैं, तो उसके लिए क्या है ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकैलिमिया। इसमें क्या होता है स्मॉल और इनवर्टेड टी वेव्स, प्रोमिनेंट यू वेव्स आफ्टर टी वेव, और क्या होता है लॉन्ग पीआर इंटरवल, डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट्स। ये हमारा ईसीजी चेंजेस, मतलब जो हार्ट बीट होती है, जो कार्डियोग्राफ होता है तो उसमें चेंजेस वगैरह आने लगते हैं, ईसीजी चेंजेस इन हाइपोकैलिमिया। तो देखो ये हमारी यू वेव है, यू वेव है, ठीक है, और ये हमारी क्या है टी वेव है। ये माइल्ड कंडीशन है और ये सीवियर कंडीशन में, तो ये इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज सीवियरिटी कंडीशन, ठीक है, रिस्क ऑफ टैकिडिस्थीमिया एंड वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है। ये हमारे क्या होता है ईसीजी चेंजेस, मतलब जो हमारे हार्ट रेट में चेंजेस वगैरह आने लगते हैं, तो उसका किससे के थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे, ईसीजी के थ्रू, वो हार्ट का जो कार्डियोग्राफ होता है उसको आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट वन है जी मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलिमिया। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलिमिया की बात करते तो इसमें हमारे क्या रहता है, इफ माइल्ड हाइपोकैलिमिया 2.5 एम मोल पर लीटर नो सिम्टम्स, मतलब अभी बताया था ना आपको 3.5 से 5 के समथिंग रहता है, अगर 2.5 से ऊपर है 3 के समथिंग में तो क्या होता है मतलब नो सिम्टम्स, सिम्टम्स शो नहीं हो गए। गिव ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट, तो उस कंडीशन में आप क्या देंगे पोटेशियम, मतलब ओरली दे सकते हैं, जो एंटीबायोटिक वगैरह पोटेशियम सप्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है। क्या होता है 80 एम मोल पर 24 आवर्स में देना होगा। रिव्यू पोटेशियम आफ्टर 3 डेज, फिर मतलब उसका जो पोटेशियम टेस्ट है उसे कराएंगे, रिव्यू लेंगे कि मतलब कितना हुआ है जो आपने इनटेक किया है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ा है, पोटेशियम लेवल कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। इफ टेकिंग ए थायराइड डाययूरेटिक एंड पोटेशियम 3.0 कंसिडर रिपीटिंग एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। ये हमारा क्या हो गया मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलिमिया। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलिमिया में बात करते हैं हम, इफ सीवियर हाइपोकैलिमिया, अगर देखो वैल्यू 2.5 से और नीचे आ गई, नॉर्मली से 3.5 से 2.5 आया और 2.5 से और नीचे वैल्यू आ जाती है, तो क्या होती है डेंजरस सिम्टम्स, फिर इसमें सिम्टम्स शो करने लगते हैं और ये सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है, डेंजरस कंडीशन। इसमें हम क्या कहते हैं कि मतलब गिव आईवी, मतलब इंट्रावीनस जो भी ड्रिप वगैरह होंगी वो पोटेशियम के आप ड्रिप्स देंगे, ठीक है, गिव आईवी पोटेशियम कर्टिसली नॉट मोर देन 20 माइक्रोमोल पर हावर्स एंड नॉट मोर कंसिडर्ड देन 40 एम मोल पर लीटर, डू नॉट गिव पोटेशियम इफ ओलिगोयूरिक, ठीक है, अगर ओलिगोयूरिक कंडीशन है तो उसमें क्या होंगे पोटेशियम नहीं देंगे, डू नॉट गिव पोटेशियम इफ ओलिगोयूरिक। ये हमारा हो गया मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया अगर जैसे आता है तो आप एक तरीके से याद रखिए कि मतलब पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, और ये मतलब कई कारणों से हो सकती है, उसमें एक कारण ये भी रहता है कि मतलब प्रेग्नेंट लेडीज में भी ये कम हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज में कम होती है तो इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उस पर और उसके बेबी पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और नॉर्मल वैल्यू अगर कोई पूछता है तो 3.5 से 5 एम मोल पर लीटर, ठीक है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और इसमें क्या होता है वीकनेस, टेंडरनेस, मसल्स क्रैक वगैरह, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स वगैरह होते हैं। तो उसके अगर डायग्नोसिस आपको कराना तो आपको पोटेशियम टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा, ठीक है, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि क्या लेवल है पोटेशियम का, कम है कि ज़्यादा है। अगर कम लेवल है तो हाइपोकैलिमिया कंडीशन है,
देन आप आईवी फ्लूइड जो भी रहेगा या पोटेशियम वगैरह ओरल रूट या आईवी फ्लूइड के थ्रू दे सकते हैं। ये हमारा हो गया हाइपोकैलेमिया। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है आपको रिलेटेड हाइपोकैलेमिया से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेंगी टाइम से, ठीक है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।